आगाज होने वाला है। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का भव्य आगाज हो गया है। आपको बताएं, प्रगति मैदान में आयोजित इस उद्घाटन समारोह ने दिल्ली को ग्लोबल फिल्म हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, बड़ा कदम बढ़ाया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सिनेमा जगत की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रही। हेमा मालिनी, कंगना रनौत, विकी कौशल जैसे सितारों ने रेड कारपेट पर अपनी चमक बिखेर दी। 31 मार्च तक चलने वाले इस उत्सव में 125 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। तो देखिए, 31 मार्च तक ये चलने वाला है, स्क्रीनिंग होगी बहुत सारे लोगों की। फेस्टिवल के दौरान शोले जैसे क्लासिक फिल्मों के साथ साथ मॉडर्न सिनेमा पर भी यहां पे चर्चा की जाएगी। तो देखिए, इसका आगाज हो चुका है, तमाम सितारे यहां पे उमड़ रहे हैं। हेमा मालिनी, विकी कौशल और भी तमाम दिग्गज है बॉलीवुड के, वो यहां पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है और उसमें पहुंच गई हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री ईशा गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर, और बहुत बहुत स्वागत है आपके शहर के पहले महोत्सव में। जी, थैंक यू सो मच उदय, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, वहाँ पहुंची हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत जी। क्या कहेंगी, इस स्तर का फिल्म फेस्टिवल पहली बार हो रहा है दिल्ली में? आप देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आते ही दिल्ली के कैसे जो है माहौल बदल रहा है, और दिल्ली एक कल्चरल और सिनेमैटिक एक्सचेंज का जो एक हब बनकर जो उभर रहा है। क्या हमने कभी सोचा था कि इतना इंटरनेशनल लेवल का इतना बड़ा फिल्म फेस्टिवल जो है, और इतने जल्दी ही सरकार आते ही जो है ये बहुत बड़ा जो है एक इवेंट होगा। इससे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कमिटमेंट है क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए कह लीजिए, या कल्चरल जो ग्लोबल स्पॉटलाइट है हमारे कल्चरल हेरिटेज पे, उसके लिए ये उनकी कमिटमेंट है और दिल्ली सरकार की कमिटमेंट है। तो हम यहाँ पर एक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते और दिल्ली का अब एक अपना शहर मानने के नाते हम बहुत ही खुश हैं कि दिल्ली को जो है इसका जो एक ड्यू है वो फाइनली मिल रहा है। पहली बार दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है और उसमें पहुंच गई हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री ईशा गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर, और बहुत बहुत स्वागत है आपके शहर के पहले महोत्सव में। जी, थैंक यू सो मच उदय, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि दिल्ली में हुआ है फिल्म फेस्टिवल। क्या अपेक्षाएं हैं? क्या आपको लगता है इससे सिनेमा को बढ़ावा मिलेगा? अंतर्राष्ट्रीय जो प्रति जो अवेयरनेस है दिल्ली वासियों का, वो भी बढ़ेगा क्योंकि सब कुछ फ्री हो रहा है लोगों के लिए। देखिए, एक तो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा, वो ज़रूर बात है, बट वो इसलिए बढ़ावा मिलेगा, काफ़ी लोगों को पता नहीं है दिल्ली जो हम फिल्मों में दिखाते हैं वही है, बट ओल्ड दिल्ली के साथ साथ न्यू दिल्ली भी है हमारे यहाँ, एंड बहुत सारी नई चीज़ें अब आई हैं। तो आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आया है, एंड ऑफ कोर्स पीपल विल फील सेफ, दे नो कि यहाँ पे भी एक इंडस्ट्री सेटअप है, so they would want to shoot here with ease। आखिरी सवाल, बहुत ट्रेडिशनल लग रही हैं आज आप, अपनी मदर के संग भी रेड कार्पेट चल रही हैं, सो क्या कहेंगे अपने लुक के बारे में? ये मेरी मदर की साड़ी है एंड मेरी मदर की ज्वेलरी, सो इट वाज एन ईजियर बेट। एंड मिसेस गुप्ता इज हियर, सो व्हाट डू यू थिंक योर डॉटर इज वेयरिंग आपकी साड़ी और आपकी ज्वेलरी? अच्छा लगता है कि जब आगे की जनरेशन हमारे कपड़ों को पहनती है, सराहती है, और वैसे भी मैं साड़ी पर्सन हूँ, तो मेरी बेटी भी साड़ी ले रही है, उनको प्रमोट कर रही है एक्चुअली साड़ी को, तो ये अच्छा लगता है। वेरी ब्यूटीफुल। मैम खुद एडवाइजरी बोर्ड में है इस फेस्टिवल के लिए, ऑल द बेस्ट टू बोथ। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली का शुभारंभ हो चुका है। रेड कार्पेट पर पहुंचे हैं प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता मधुर भंडारकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है सर, दिल्ली में पहली बार इस स्तर पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? अच्छा लग रहा है। आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। आई रियली अपलॉड रेखा गुप्ता जी, कपिल मिश्रा जी एंड द एंटायर कैबिनेट फॉर सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। मेरे ख्याल से इस तरह का जो है प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ पे आपको अलग अलग फिल्में देखने मिलती है, अलग अलग मास्टर क्लास इंटरेक्शन मिलता है, कहीं सिनेमा देखने मिलते हैं फिल्म लवर्स को, फिल्म बफ को। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अभी जस्ट आपसे पहले स्पेनिश फिल्म कमीशन का एक पूरा डेलीगेशन आया था, मनी हाइस्ट में काम कर चुके एनरिके भी अभी आए थे, तो वो सब कह रहे थे कि दे आर होपिंग कि और कोलैबोरेशन हो, तो कोलैबोरेशन होना चाहिए मधुर जी? डेफिनेटली आई एम फॉर द कोलैबोरेशन, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है। आज जो सिनेमा है ग्लोबल हो चुका है। आज OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे हम फिल्म फेस्टिवल करते हैं, सिनेमा इज बिकम, आई ऑलवेज से दैट, मैं आज नहीं बोलता, बहुत सालों से बोल रहा हूँ कि सिनेमा हैज़ नो बाउंड्री, देयर इज नो लैंग्वेज। आज हम इटालियन सीरियल भी देखते हैं, स्पेनिश सीरियल भी देखते हैं, सबटाइटल देखते हैं, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ टू बी ओवर हियर। आखिरी सवाल आपसे, शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी फिल्म, बहुत जल्द आ रही, हाउ इज द शूटिंग? इसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है और ये साल आएगी। अभी जस्ट मैं एडिट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को देखने मिलेगा ये साल।
वेटिंग फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दिल्ली में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा है, उसका शुभारंभ आज होने जा रहा है। प्रसिद्ध अभिनेता विवेक ओबरॉय रेड कार्पेट पर पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। हाउ डज इट फील, दिल्ली में इस तरह का फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट करना चाहिए और विदेशी सिनेमा का एक्सपोजर हमारे यूथ को, हमारे फिल्म मेकर्स को, कितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और न सिर्फ फिल्म्स देख रहे हैं, उसके बाद मास्टर क्लासेस भी चल रही हैं। मुझे भी कहा गया है एक मास्टर क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये एक बहुत बढ़िया सा गिव बैक है। अगर आप छोटी सी भी जोत जगा सकते हैं किसी में एक क्रिएटिविटी की, तो ये आपके लिए एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि इससे कोलैबोरेशंस भी बढ़ेंगे भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री के विद द फॉरेन फिल्म डेलीगेशंस जो आए हैं, स्पेन से आए हैं, जापान से आए हैं, सिंगापुर से आए हैं। कोलैबोरेशंस तो बनने ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद भारतीय सिनेमा को अपनी बात पहुंचाने में और अपने बुलंद कदम रखने का मौका मिला है। अब तक एक परसेप्शन रहा है कि भारत की गरीबी जिस फिल्म में दिख गई वो एक्सेप्टेबल थी वेस्ट के माध्यम से। एक नए भारत का जो नवनिर्माण हुआ है और नए भारत की जो विचारधारा है, वो हमारे सिनेमा में अब बहुत खूबसूरती से आगे रखी जा रही है। मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं थिएटर्स में भी आजकल कोई भी रूम नहीं है, क्योंकि धुरंधर 2 इज़ गोइंग हाउसफुल एवरीवेयर। जैसे अभी अजय बिजली बता रहे थे, पीवीआर सिनेमाज में उन्हें 6 बजे का शो से चालू करते हैं, 3 बजे रात को ख़त्म करते हैं। आपने भी फिल्म देखी है और उसका जो सुपर सक्सेस है, व्हाट वुड यू गिव द रीज़न ऑफ? I mean, more power to Aditya Dhar. I'm extremely happy and impressed. जब उनकी धुरंधर 1 भी देखी थी, तो I reached out to him and told him that it just blew my mind, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने सिनेमा की परिभाषा को ही एक बहुत सुंदर तरीके से रीडिफाइन किया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आदित्य धर के धुरंधर 1 और 2 से इतने बड़े स्तर पर विश्व के मंच पर भारत ने अपनी बात रखी है, अपना थॉट प्रोसेस, अपना दृष्टिकोण, पॉलिटिकल दृष्टिकोण भी। एक जिस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों से डील करते हुए आ रहे हैं, उसके ट्रूथ्स को एक्सपोज भी किया है। एंड दिस इज़ एन अनस्टॉपेबल फोर्स। धुरंधर इज़ एन अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर इंडिया। आखिरी सवाल आपसे, दर्शक आपको भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको देखेंगे जल्द। स्पिरिट में भी, रामायण में भी कैसे चल रहा है प्रेप उन प्रोजेक्ट्स के लिए, और आर यू एक्साइटेड फॉर फैंस टू सी देम? पहले तो मैं अपने आप के लिए एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। एक कलाकार को ऐसे अच्छे मौके मिलते हैं। कमाल के डायरेक्टर्स हैं, नितेश तिवारी, संदीप वंगा रेड्डी। ये दोनों मेरे लिए तो नए भारतीय सिनेमा के आइकॉनिक डायरेक्टर्स हैं। एंड इनके साथ आपको एक एज एन एक्टर भी बहुत कुछ री इन्वेंट करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। तो 24 साल की जर्नी में आई थिंक स्पिरिट इज़ माई 70th फिल्म। You get to rediscover yourself and get to see yourself as an actor from the eyes and perspective of some great filmmakers like Sandeep Vanga Reddy and Nitesh Tiwari. हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनको देखने के लिए बड़े पर्दे पे। फॉर द टाइमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Always a pleasure. कैमरामैन हिमांशु के संग उदय प्रताप सिंह, इन डेली न्यूज़ एक्स। और इसी के साथ खबरों